नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। आज हम आपको बिहार लेकर चलते हैं। वहां की एक खबर बता देंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वालों लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाले 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं लगे हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। यह बोर्ड जो लगा दिया गया है गांव के में, वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा है कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो इसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साथ करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में एक भी ऐसा सबूत दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वह जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी है और इस गांव के लोगों ने कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अदालत ने इस बात को भी माना है कि यह जमीन इन्हीं लोगों की है और उनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहाँ पर इस गांव में वर्ष 1910 से बाकी में रह रहे हैं और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस मामले के जिन लोगों को भी वाकई वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वह सभी लोग अब अंदर से डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में यह कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो हम इन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, ये जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने अपनी आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो वह आपकी जमीन नहीं है, वह उनकी हो जाएगी। तब तक वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर दें, यानी कि अपनी ही जमीन और आप ही खुद अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस कानून लेकर आई थी, आप अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उसे ही साबित करने में लगे हैं कि ये हमारी जमीन है। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी 2024 में। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी मैंने डाली थी इसकी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसमें कांग्रेस, सपा, ये तमाम पार्टियां शामिल थी जिसका विरोध कर रही थी। कानून नहीं आना चाहिए और यह वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है। इसे लंबा समय लगेगा, हो सकता है लंबा समय लगे, क्योंकि विरोध जो कर रही है दूसरी पार्टियां, तो लंबा समय लगेगा। इसमें से बहुत सारे जो क्लोज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। आज यह बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई है, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, कहां से हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझ सकते हैं, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीन पर अपना दावा कर दिया और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है, लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है, यानी कि टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। हमने कई चैनलों की रिपोर्ट कलेक्ट की इसके लिए, तो पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के लोग वह अब आपकी जमीनों पर अपना दावा करते हैं
तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं, हिंदी में नहीं देते हैं। और जब लोग यह कहते हैं कि यह क्या है, उन्हें हिंदी में इसकी कॉपी मिल सकती है क्या, तो वक्फ बोर्ड पता क्या कहता है, इससे भी इनकार कर देता है कि नहीं मिल सकती। वह कहता है कि नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा। यानी इस देश में वक्फ बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था है भाई, और कानून भी उनका ही चल रहा है। आप भारत में रह रहे हैं ना, लेकिन कानून उनका चल रहा है, जिसे आप इस रिपोर्ट में देखने के बाद और एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पटना के फतुहा में स्थानीय नागरिकों और वक्फ बोर्ड के बीच तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ एक मार्केट बनाया गया था, उम्मत रसूल वक्फ मार्केट। आज से 24 साल पहले जिस स्थान पर स्थानीय लोगों का दावा है कि यह वक्फ की जमीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह सरकारी जमीन है और सड़क का हिस्सा है, वही दूसरी तरफ वक्फ की संपत्ति अब आगे बढ़ने लगी है और इस तरफ की अभी घेराबंदी कराई गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वह 24 वर्ष पहले बना है मार्केट यह, जो आधा अधूरा बन करके इस पर केस लग गया था और केस लगा हुआ है अभी, और बहुत से दुकानदारों से पैसा भी वसूला गया है, और जो अभी तक लंबित है, कोर्ट में चल रहा है। ये सब कर्री कमाने का चक्कर है। कब्रिस्तान के नाम पर जो है जमीन, वो एक्रोचमेंट किया जा रहा है और जमीन को एक्रोचमेंट किया जाए, और यह लोग जो हैं वो भूमाफिया का ही काम कर रहे हैं, और सिर्फ नाम है वक्फ बोर्ड। भूमाफिया का नाम कर रहा है, वक्फ बोर्ड नाम लगा दिया आगे। इधर कांग्रेस ने कानून मजबूत कर दिया, जाए तो जाए कहाँ हिंदू। वक्फ बोर्ड का ये लोग क्लियर वेरिफिकेशन करें ना भाई कि आखिर जमीन उनको मिला कैसे। हथुआ के गोविंदपुर इलाके में स्थानीय लोगों और वक्फ बोर्ड के बीच में तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहाँ 2-3 ऐसे प्लॉट्स पाए गए जिन पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा ठोक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जमीनें यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रेती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुश्तों से उनके परिवार लगातार रहते आ रहे हैं। एक नोटिस बोर्ड टांग दिया गया। आपको बता दें कि बिहार से तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड ने इसी तरह से पूरे गांव में की जमीन पर अपना दावा करके लोगों को अपने मकान खाली करने के आदेश दिए थे तमिलनाडु में, और तब भी इस पर बड़ा विवाद हुआ था। असल में यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कई बड़े सुधार होने की आवश्यकता है, और मोदी सरकार इस संबंध में एक नया बिल लेकर भी आई थी, लेकिन यह बिल अभी विपक्षी दलों के विरोध के कारण ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, यानी कि अब यह ठंडे बस्ते में है। और सोचिए कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश अपने यहाँ के वक्फ कानूनों में लगातार सुधार लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष देश भारत में आज भी सुधार करना आसान नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टी, जो विरोधी पार्टियां, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने लगती हैं। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय श्री राम।